दोस्तों, डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना ज़िंदगी नहीं है। और अगर यही ज़्यादा हो जाए तो फिर ज़िंदगी ही नहीं है। देयर आर थ्री गेट्स टू द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हेल्थ: एक्सेसिव डिज़ायर, ग्रीड एंड हेट्रेड। हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश लेसन। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट की एक और पोयम जिसका नाम है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप जानते ही हैं कि एक फेमस अमेरिकन पोएट हैं। इनकी एक पोएम आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं जिसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन। फायर एंड आइस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि अगर ये वर्ल्ड पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इस डिस्ट्रक्शन का रूट कॉज क्या होगा? What are the things that will be responsible for the destruction of this world? इसी कॉन्सेप्ट को, इसी प्रोफाउंड आइडिया को ब्यूटीफुली डिपेक्ट किया गया है इस पोएम में। दोस्तों, फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोएम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिंबॉलिज्म किसे कहा जाता है, तो आइए देखते हैं सिंबॉलिज्म की डेफिनेशन। Symbolism is a technique used in writing when one thing stands for something else. Symbolism एक टेक्निक है जो राइटिंग्स में यूज़ की जाती है जिसमें किसी एक चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है किसी दूसरे चीज़ के लिए। इट हेल्प्स टू कन्वे ओपिनियंस एंड थॉट्स टू द ऑडियंस। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ ओपिनियंस और थॉट्स को ऑडियंस तक पहुंचाना होता है। आइए इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वाइट स्टैंड्स फॉर प्यूरिटी। वाइट जो है वो प्यूरिटी को सिंबलाइज करता है, प्यूरिटी का सिंबल है। डव विथ ऑलिव ब्रांच इज अ सिंबल ऑफ पीस। ये जो आप देख रहे हैं डव पक्षी जिसके मुंह में ऑलिव ब्रांच है, ये सिंबल है पीस का। विदरिंग लिव्स स्टैंड फॉर एजिंग। जो मुरझाए पत्ते होते हैं उनको हम सिंबलाइज करते हैं। किससे करते हैं? ओल्ड एज से करते हैं। इसी तरह से जो विंड है वो सिंबलाइज करता है पावर को। रेनबो को हम होप के साथ कनेक्ट करते हैं या उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे ही हम सिंबॉलिज्म कहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है कि फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोएम है और इस पोएम में फायर सिंबलाइज करता है डिजायर को, ग्रीड को, लस्ट को, एंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड, नफरत। नाउ लेट्स मूव टू द पोएम फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इन लाइंस में दो डिफरेंट ओपिनियंस को प्रेजेंट किया गया है। कुछ लोगों का ओपिनियन है कि दुनिया का अंत फायर से होगा। अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा और अर्थ का कोर इतना हीट अप हो जाएगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। वही कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया आइस एज आने के कारण डिस्ट्रॉय होगी। अर्थ्स टेम्परेचर विल गो डाउन टू एन एक्सटेंट दैट मेक लाइफ ऑन द अर्थ इम्पॉसिबल। यहाँ पोएट ने फायर और आइस को ह्यूमन इमोशंस दिए हैं, डिजायर और हेट्रेड। ये ह्यूमन इमोशन के डिस्ट्रक्टिव फीचर्स हैं जो खुद का, समाज का और दुनिया का विनाश करने के लिए सफिशिएंट है। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोएट कहते हैं कि वो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा, क्योंकि वो खुद मानते हैं कि डिजायर, ग्रीड, लस्ट इतने डिस्ट्रक्टिव हैं कि वो दुनिया का विनाश आसानी से कर सकते हैं। बिकॉज द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई योर डिजायर, योर ग्रीड, द मोर दे ग्रो, देयर इज नो एंड। और इसी डिजायर के कारण दुनिया में वॉर्स भी होते हैं, और वॉर्स हमेशा ही दोस्तों डिस्ट्रक्शन और डेथ साथ लेकर आते हैं। साथ ही साथ डिजायर स्प्रेड्स रैपिडली लाइक फायर एंड इनगल्फ योर own whole life.
But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction, ice is also great and would suffice. पेरिस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, डाई होना, खत्म हो जाना, एंड सफाइस का मतलब होता है टू बी सफिशिएंट। इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि यदि संसार को 2 बार नष्ट होना पड़े तो यह आदमी आदमी के बीच में पाई जाने वाली नफरत के कारण समाप्त हो जाएगी। आइस को यहाँ हेट्रेड के रूप में प्रेजेंट किया गया है। हेट्रेड स्लो एंड स्वीट पॉइजन की तरह वर्क करता है, बट इसका इफेक्ट फायर की तरह ही डिस्ट्रक्टिव है। जब हम किसी से हेट करते हैं तो हम उस व्यक्ति के प्रति काफी इनसेंसिटिव हो जाते हैं। नफरत हमारे इनर डिस्ट्रक्शन का भी कारण बनता है। हम नफरत में अपना ही नुकसान करा बैठे। So ice would be just as good as fire to destroy the whole world. आइस भी उतना ही सफिशिएंट है इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए जितना कि फायर है। आइए देखते हैं इस पोयम के राइम स्कीम को। दिस इज अ वेरी शॉर्ट पोयम ऑफ 9 लाइन्स। तो मैंने इन्हें 3-3 लाइन में डिवाइड किया है जिससे कि आप इसके राइम स्कीम को अच्छे से समझ सकें। फायर जो वर्ड है वो राइम कर रहा है डिजायर से, फायर से, तो इसे हम मान लेते हैं ए ए ए। आइस राइम कर रहा है ट्वाइस से, आइस से, सफाइस से, बी 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 एंड बी। एंड हेट राइम कर रहा है ग्रेट से, सी सी। तो अब इसका राइम स्कीम हो गया ए बी ए बी सी एंड लास्ट बी सी बी। तो इस पोयम का राइम स्कीम है ए बी सी बी सी बी। आइए अब देखते हैं इस पोयम में यूज होने वाले लिटरेरी डिवाइसेस को। इस पोयम में यूज होने वाला पहला लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि इस पोयम में फायर एंड आइस जो है दे आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, और ये जो डिस्ट्रक्शन है ये एक ह्यूमन क्वालिटी है। तो यहाँ पर पोएट ने फायर एंड आइस को ह्यूमन क्वालिटी दी है, इसीलिए इसे पर्सोनिफाई किया है। तो इसीलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। जो दूसरा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है वो है एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या होता है? जब पोयम की 2 या 2 से ज्यादा लाइनों में जो पहला वर्ड यूज किया जाता है या फ्रेज यूज किया जाता है, अगर वो सेम हो तो वहां पर एनाफोरा का यूज होता है। जैसा कि पोयम की फर्स्ट और सेकंड लाइन में है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ पर सम से का यूज दोनों ही लाइनों में हुआ है, इसीलिए यहाँ पर एनाफोरा का यूज हुआ है। तीसरा लिटरेरी डिवाइस है एन्जैबमेंट। अब एन्जैबमेंट क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा लाइन में एक ही सेंटेंस रन कर रहा होता है विदाउट एनी पंक्चुएशन, विदाउट एनी लाइन ब्रेक, तो वहां पर एन्जैबमेंट होता है। अब जैसा कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इन लाइन्स में कहीं भी कोई भी किसी पंक्चुएशन का यूज नहीं हुआ है, इसीलिए यहां एन्जैबमेंट का यूज हुआ है। जो चौथा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? जब 2 वर्ड्स के पहले लेटर जो क्लोजली होते हैं वो सेम हो तो वहां पर एलिट्रेशन का यूज होता है, क्योंकि वो जो पहला लेटर होता है वो रिपीट होता है। जैसे यहां आप देख सकते हैं फेवर, फायर, दोनों में एफ एफ रिपीट हुआ है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम डिफिकल्ट वर्ड्स यूज्ड इन दिस पोएम। Desire. Desire means a strong feeling of wanting to have something. Favor. Favor means support या approval. Perish. Perish means to die or destroy. Suffice means to be sufficient. आइए अब इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। What do fire and ice stand for?
यहाँ पर फायर और आइस का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, किस पर्पज से किया गया है, किस ओपिनियन या थॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का मैसेज क्या है। राइट अबाउट द आइडिया हाउ द वर्ल्ड विल एंड, किस तरह से इस पोएम में बताया गया है कि इस दुनिया का अंत होगा। फोर्थ वन, व्हाई डज फ्रॉस्ट सपोर्ट दोज हु फेयर फायर, क्यों रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन लोगों का सपोर्ट करते हैं जो ये मानते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। I hope it was useful for you. For any suggestion, please write in comment section. And for videos like this, subscribe my channel and hit the bell icon.